ये एक ऐसा शहर था जहां वक्त कभी नहीं रुकता था, लेकिन उसके कल्ब में एक तंग गली ऐसी भी थी जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंच पाती थी। इसी गली के आखिर में अलिफ लैलहा नामी एक कदीम दुकान थी, जिसके बाहर कोई इश्तिहार नहीं था। बस एक पुराना लैंप लटक रहा था जो बगैर तेल के जलता मालूम होता था। हारिस एक नाकाम कारोबारी शख्स था जिस पर कर्जों का पहाड़ चढ़ चुका था। वो जिंदगी से तंग आकर उस गली में भटक रहा था कि उसकी नजर उस दुकान पर पड़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे संदल की लकड़ी और पुराने कागजों की खुशबू ने घेर लिया। दुकान के काउंटर के पीछे एक शख्स बैठा था जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, लेकिन उसकी जल्द किसी जवान की तरह हमवार थी। खुशामदीद हारिस, उस शख्स ने बगैर सर उठाए कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हारिस चूक गया। आप मुझे जानते हैं? मैं उन सबको जानता हूं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। मेरा नाम जमाना है और मैं यहां वो चीजें बेचता हूं जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती। दूसरा बाब, वक्त का सौदा। बूढ़े ने मेज पर 3 संदूकचे रखे। पहले में दौलत है, दूसरे में शोहरत और तीसरे में ताकत। तुम जो चाहो ले सकते हो, लेकिन कीमत बहुत मामूली है। हारिस ने डरते डरते पूछा, कीमत क्या है? सिर्फ तुम्हारे सुकून के चंद घंटे, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम जितना बड़ा इनाम लोगे, तुम्हारे मुस्तकबिल के उतने ही दिन मेरे हो जाएंगे। तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन वो दिन तुम्हारी याददाश्त से मिट जाएंगे। हारिस ने सोचा, अगर वो अमीर हो गया तो उसे उन चंद दिनों की क्या परवाह। उसने दौलत वाला संदूकचा मुंतखब कर लिया। बूढ़े ने एक मुआहिदा निकाला जिस पर हारिस ने अपने खून से दस्तखत किए। अगली सुबह जब हारिस बेदार हुआ तो वो अपने पुराने बोसीदा कमरे में नहीं, बल्कि एक आली शान महल में था। उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे और नौकर चाकर उसके इशारे के मुंतजिर थे। वो खुशी से नहाल हो गया, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि वो उस महल में कैसे आया। इसके जहन से पिछले 5 साल मुकम्मल तौर पर गायब थे। तीसरा बाब, खाली यादें। वक्त गुजरता गया, हारिस की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जिंदगी से वक्त गायब होने लगा। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि वो अभी नाश्ता करके उठा है और अचानक रात हो गई है। कभी कभी वो आईने में देखता तो उसे अपना चेहरा बदला हुआ लगता, जैसे बरसों बीत गए हों, हालांकि उसे सिर्फ चंद दिन याद होते। एक दिन उसने अपनी डायरी देखी जिसमें उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीरें थीं। वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसकी शादी कब हुई या उसके बच्चे कब बड़े हुए। उसे एहसास हुआ कि दौलत के अवज उसने अपनी जिंदगी के वो कीमती लम्हात बेच दिए थे जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते थे। वो दीवाना वार उस पुरानी गली की तरफ भागा। वो चाहता